अब घर में प्रवेश करने से पहले हमें द्वार के दोनों ओर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना होगा। अणिमादिभिरावृतां रहमित्येव विभावये भवानी। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणापद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। अब भीतर चलकर देखते हैं। आओ सखा, अब कुटिया के भीतर चलते हैं। रुकिए, ऐसे नहीं। घर के भीतर जल कलश के साथ ही प्रवेश होना चाहिए, जो समृद्धि और बाहुल्य का प्रतीक है। उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते होने चाहिए, जो प्रतीक है जीवन में उन्नति का, श्रम के फल की प्राप्ति का। नारियल, आम के पत्ते। जाइए मेरी टोकरी में देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपके शुभ चरण यहाँ पड़ेंगे तो सब कुछ भला होगा। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदन। अद्भुत दिव्य दंपत्ति स्वयं भक्त माधव दास का गृह प्रवेश करवा रहे थे। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी लोग विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, परंतु वहाँ तो सभी विधि विधान का पालन स्वयं माता लक्ष्मी ही करवा रही थी। तब भी उसे अनुमान नहीं हुआ कि उसे प्रभु की कैसी अद्भुत कृपा प्राप्त हुई है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए। क्षीर समुद्भव मंगल। अब ये कलश पूजा स्थल में रख दो। जी भाभी माँ। नहीं नहीं, वहाँ नहीं। पूजा उत्तर पूर्वी स्थल पर ईशान कोण के स्थान पर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कोण प्रभु महादेव का होता है और उनकी कृपा से सभी प्रार्थनाएं शीघ्र ही सुनी जाती हैं। सूर्य देव की किरणें भी सर्वप्रथम इसी स्थान पर पड़ती हैं, और यदि कोई ईशान कोण में खड़े होकर इन किरणों को स्वीकार करे तो उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना। अब घर का चूल्हा जलाने का समय आ गया। किंतु हमें कहाँ कुछ मिलेगा यहाँ पकाने के लिए? और कहाँ से बड़े भैया, भाभी माँ की टोकरी से। उचित है, तो सर्वप्रथम मेरी टोकरी से दूध लेकर आइए, क्योंकि घर में सबसे पहले दूध ही पकना चाहिए। मैं चूल्हा सजा देता। आओ सखा। रुको, लगता है आप दोनों को तो कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु अब क्या भूल हुई हमसे? भोजन पकाने का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्वी कोना। किंतु भाभी माँ, खाना यहाँ पके या वहाँ, क्या अंतर पड़ता है? शरीर के भीतर जठराग्नि भोजन का पाचन करती है और अग्नि की देवता है अग्निदेव। इसलिए यदि उस कोने में बैठकर भोजन किया जाए तो पाचन अच्छा होता है और परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन को सदा अग्निकोण में ही पकाना चाहिए। भाभी माँ, दूध उबल रहा है, उसमें उफान आ जाएगा तो दूध छलक जाएगा।
भाभी माँ देखिए ना, दूध बिखरने ही वाला है। दूध क्षीर सागर का प्रतीक है, जिससे स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और जिस पर श्री हरि नारायण का वास है। इसलिए दूध का उबलकर गिरना धन और समृद्धि की अधिकता का लक्षण है और ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी एवं श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इतना धन घर में आए जो घर में भी ना समाए। माधव दास के लिए ये सभी माता लक्ष्मी स्वयं कर रही थी और बाद में उसी दूध से खीर पकाई जानी थी। खीर? खीर? हाँ, खीर, जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को, वास्तु पुरुष को, नवग्रहों को और गृह स्वामी के इष्ट देवों को समर्पित की जाती है। तो जाइए, चावल और गुड़ लेकर आइए। आपकी टोकरी से ही ना भाभी माँ? हाँ, भाभी माँ पूरी तैयारी के साथ आई है, अभी लाता हूँ। स्वादिष्ट दिखाई पड़ती है भाभी माँ के हाथों की खीर। मैं चख के देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। नहीं, पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को भोग लग जाने दीजिए। अब वास्तु पुरुष जी को भी खीर प्रस्तुत कीजिए। वास्तु पुरुष भाभी माँ? निर्माण के देवता। बहुत समय पूर्व जब असुर अंधक और महादेव का युद्ध लंबे समय तक चला, तब उस समय महादेव के श्वेत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस श्वेत से उत्पन्न होते ही उस विशालकाय जीव ने सब कुछ खाना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वो ग्रहों को भी निगलने लगा। देवताओं के अनुसार वो असुर था, तो उसे उन्होंने अपना भाग नहीं माना, और असुरों के अनुसार वो महादेव के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण देवता था। इस प्रकार देवताओं और असुरों दोनों से नकारे जाने के कारण उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन वो धरती भी निगलने वाला था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस वास्तु पुरुष को रोका। फिर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि सृष्टि के किसी भी कोने में वो निर्माण कार्यों के देवता के रूप में सभी निर्माण कार्यों में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इसलिए वास्तु पुरुष के प्रसन्न होने पर वो किसी भी निर्माण कार्य का संतुलन स्थापित करते हैं, फिर भले ही वो छोटी सी कुटिया ही क्यों न हो। शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब जो खीर शेष है वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें ही भोग में समर्पित करो माधवदास। इष्ट देव? अब भाभी माँ, मैंने तो प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा और किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना, किंतु उनकी प्रतिमा। तुमने नई कुटिया बनाई और प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? मेरी टोकरी में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रभु के भक्त हो तुम, तो मुझे लगा घर बनाने से पहले उनकी प्रतिमा की व्यवस्था कर चुके होगे। हाँ भाभी माँ, भूल तो मुझसे हो गई, किंतु अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कहाँ से लाऊंगा? मिल गया अवसर मुझे, ये कार्य मैं ही करूंगी। कुटिया बना ली, मंदिर भी बना लिया, किंतु प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। मैंने तो पहले ही कहा था, कुटिया या भवन को
घर बनाने के लिए गृहिणी रूप में एक स्त्री का होना अनिवार्य है। चिंता मत करो। प्रभु की प्रतिमा मैं ले आई। आप यहाँ? ये मेरी बहन है। लगता है आप सबसे मिलना ये भी प्रभु जगन्नाथ जी की लीला का ही एक भाग है। तभी मैं तुमसे बाद में मिला। तुमसे पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आप सबसे मिलकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी और उनके परिवार के भी साक्षात दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा। भैया वो तो आपके सामने है।